हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्तों, आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है कि इंसान को ज़िंदगी में सरल होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि तुम जितना सरल रहोगे उतना मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। हम सरलता से नहीं रहते हैं। हमें ज़िंदगी से, हमारे आसपास इर्द गिर्द से बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं, जिसके चलते हम सुखी नहीं रह सकते हैं, ना ही खुश रह सकते हैं, ना ही हम श्रद्धापूर्वक भक्ति कर सकते हैं। अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमें जिन लोगों से शिकायत है हम उनके बारे में शायद बुरा सोचते होंगे। उनके बारे में हम बोलते हैं, हे भगवान देखो उसने मेरे साथ कैसा किया, आप देख नहीं रहे हो क्या। तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम सरलता से अपने आप को पेश करें, सरलता से ही अगले को लें, तो हमें भक्ति ईश्वर की प्राप्त हो सकती है। जैसे बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम शिकायतों से भरे रहते हैं। पहले हमें माता पिता से शिकायत हो जाती है कि वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं अच्छी तरह से, हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं हमें मिल रही है। फिर हम गुरुजनों के समक्ष जाते हैं, उतना पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनसे प्राप्त करने की हम सोचते हैं हमको गुरुजन ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, या कई कुछ हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जिससे हमारा मन ग्रीवेंसेस में, शिकायतों में भर जाता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम सरलता से रहें। जैसे हम सरल हैं ऐसे ही सरलता से अगले को रहें। कभी भी दो लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। कभी ये सोच के भी ना चलें कि सामने वाला बिल्कुल मेरी तरह सोचेगा या मैं बिल्कुल सामने वाले की तरह सोचूंगी या सोचूंगा। जब हमने ये चीज़ हम अपना लेते हैं कि जैसे सामने वाला हमारी तरह नहीं सोच रहा है, हम भी उसकी तरह नहीं सोच रहे हैं, तो हमारा आपस में वैमनस्य बढ़ जाता है। हम एक दूसरे को चाहना छोड़ देते हैं, प्रेम करना छोड़ देते हैं। और जब हम प्रेम करना छोड़ देते हैं तो भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। कृष्ण बहुत प्रेम का प्रदर्शन करते थे। वो गोपियों के साथ प्रेम करते थे, अपने सखाओं के साथ बड़ा प्रेम करते थे, वो गौओं के साथ प्रेम करते थे, वो ग्वालों के साथ प्रेम करते थे। उनके लिए कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई राजा, कोई रंक नहीं था। जो उनकी जीवनियाँ पढ़ते हैं, उनकी प्रेम लीलाएं पढ़ते हैं, तो हमें यही ज्ञात होता है कि वो प्रेम करते थे। वो प्रेम के भूखे हैं बस। उनको सुदामा ने प्यार किया, सुदामा उनके पास गए और उन्होंने अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया। वो उद्धव उनके बहुत प्रिय मित्र थे। उद्धव को वो हमेशा याद करते थे, उनके प्यार में वो हमेशा उनको प्रेम करते थे, उनके प्यार में, उनके वियोग में रहते थे। जिस किसी से भी कृष्ण ने प्यार किया है, अटूट प्यार किया है और सरल प्यार किया है। उसी तरह हम भी अपने जीवन को सरल बनाएं। हम सरल नहीं बनाते हैं। जीवन में हम बहुत अपेक्षाएं करते हैं और अपने जीवन को हम कॉम्प्लिकेशन में रखते हैं। हम अपने जीवन को दुविधाओं में रखते हैं। सोचते हैं ये सामने वाला पुरुष या स्त्री मेरी तरह क्यों नहीं बन जाता है, बस उसी में हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि कृष्ण प्रेम में रत रहें। और उस रत रहने का मतलब ये है कि हम हर किसी से प्रेम से, सादर से, आदर से मिलें, उसका हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ये मेरा आपसे कहना है। बहुत सारी बातें हम अपने मन की जैसी नहीं होने पर क्रोधित हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम सर्वोपरि हों, सब में अच्छे गिने जाएं और सब लोग हमें बहुत अच्छा समझें और हमें बहुत ही अच्छा प्यार से मिलें और हमारे हर काम जो है, हमारी हर बात को माने। यही हमारी दुविधाओं का कारण है। भक्तों, स्त्री की जब शादी होती है, विवाह होता है, वो अगले घर में जाती है, उसको वैसा वातावरण नहीं मिलता है जैसा उसके माता पिता के घर में मिलता है। जो स्त्री सरल स्वभाव की होती है वो उस वातावरण को अपना लेती है
और अपने ससुराल में कष्टों के बावजूद भी वो अपने आप को कष्ट में नहीं महसूस करती है। वो कहती है कि यही मेरा घर है, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की चीज़ें मुझे सीखनी हैं, और आस्ते आस्ते उन चीज़ों में उसे आनंद आने लग जाता है। वहीं की वो रिवाज करने लग जाती है, वहीं के वो आज्ञा मानने लग जाती है। अपने सास ससुर ननद देवर, एक संपूर्ण परिवार होता है, उस परिवार में वो भीग के रह लेती है। और वो भीग के रहना उसके लिए एक सुख का प्रदान है। उसकी पीढ़ी बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है, बहुत अच्छी तरह चलती है, और बहुत अच्छी तरह उस पीढ़ी को वो अनुशासित करती है। इसी प्रकार जो शिकायतों से भरी स्त्रियां होती हैं, वो जाती हैं अगले घर में, उनको वैसा वातावरण नहीं मिलता है जैसा उनके माता पिता के घर में होता है, तो क्लेश शुरू होते हैं और इतने बढ़ जाते हैं कि वो क्लेश दूरियों का कारण बन जाते हैं। सगे भाई दूर दूर रहने लग जाते हैं, सगी बहनें आपस में मिलती नहीं हैं, किसी को जायदाद की होती है, किसी को पैसों की होती है। एक सरलता भरा जीवन उनका नहीं होता है। तो मेरा कहने का आज का तात्पर्य यही है कि प्रेम से रहें, एक दूसरे से प्यार करें। अगर आप कृष्ण की भक्ति चाहते हैं तो उसमें प्रेम सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम प्रेम से किसी को मिलोगे ना, तो वो कड़वा भी कड़वा नहीं लगेगा। उन्होंने दुर्योधन के मेवे छोड़कर विदुर के घर साग और रोटी खाई थी। वो क्या था? वो प्रेम था। वो प्रेम की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। भगवान को किसी चीज़ की कमी थोड़ी थी। भगवान तो जो भी चीज़ चाहते थे वो उनको मिल जाता था, लेकिन उन्होंने प्रेम का प्रदर्शन देखो कैसे किया। इसी प्रकार वो पांडवों को प्यार करते थे, क्योंकि उनमें प्यार बहुत था। पांडव एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन भाइयों में इतना प्यार था कि उन्होंने एक स्त्री को पांचों में बांट के विभाजित कर दिया। उसको उन्होंने कभी हे दृष्टि से नहीं देखा, उसको खराब नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनमें प्रेम था। उस प्रेम को उन्होंने सर्वोपरि समझा। मैं यही आप सबका, मेरा संदेश आज का यही है कि किसी चीज़ की अपेक्षा ना कीजिए, सरल रहिए। सरलता से आदान प्रदान करेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जो बातें मन में आती हैं वो मैं आपसे ज़रूर करती हूँ। ये बातें मेरा अनुभव हैं, आप भी इनका अनुसरण कीजिए। बहुत नहीं तो थोड़ा सा अनुसरण कीजिए, सरल रहिए और सरलता से सबको मिलिए। हरे कृष्णा।